तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाय भैंसे हीट में नहीं आती। ये दो घरेलू चीज़ें खिला दो, हीट भी पक्की और ग्याबिन भी पक्का रुकेंगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपकी गाय भैंसे बहुत महीने से हीट में नहीं आ रही है या फिर साइलेंट हीट में आती है। साइलेंट हीट का मतलब पता नहीं चलता उनको कि वो कब हीट में आती है, कब बोलती है और कब हीट उनकी चली जाती है, पता नहीं चलता। साइलेंट हीट उसको बोलते हैं। यानी कि कई बार जैसे डिस्चार्ज डालती हैं थोड़ा बहुत और फिर कुछ दिनों के बाद वो भी बंद कर जाती है। तो चाहे आपकी गाय वैसे नॉर्मली हीट पर नहीं आ रही या फिर साइलेंट हीट में आती है, तो फिर उनको प्रॉपर हीट में लाने का तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत ही सस्ता है और आपके घर में आपकी रसोई में दो चीज़ें हैं, उनको खिलाकर आप अपनी गाय भैंसों को प्रॉपर हीट में ला सकते हैं। तो ये दो चीज़ें क्या है, कैसे खिलानी है, कितने दिन खिलानी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई समस्या है या कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिख कर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि अगर एक भी चीज़ इसमें छूट जाती है तो जानकारी अधूरी रह जाती है। अधूरी जानकारी का मतलब अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आपके पशुओं में फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो पूरी देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों, पशुओं को हीट में लाने के हमारे पास कई तरीके हैं, कुछ देसी भी हैं, कुछ डॉक्टरी भी हैं। तो आज का तरीका जो है वो देसी है। देसी भी घरेलू है। घरेलू का मतलब आपके घर में आपकी रसोई में दो चीज़ें हैं, वो खिलाकर आप अपने गाय भैंसों को प्रॉपर हीट में ला सकते हैं। तो दोस्तों, वो तरीका बताने से पहले कुछ 4-5 नॉर्मल जो काम होते हैं वो आपने ज़रूर अपने पशु के कर लेने चाहिए। उनमें पहला तो ये है कि अगर आपकी गाय भैंस पहली बार क्रॉस करवानी है या पहली बार हीट में आनी है तो उसके लिए उसका वज़न प्रॉपर होना चाहिए, उसके जो उम्र है वो प्रॉपर होनी चाहिए। गाय की उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए और भैंसों की उम्र कम से कम 2.5 साल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है वज़न। वज़न भी प्रॉपर होना चाहिए। वज़न जो गायों का वज़न है वो 3 क्विंटल के लगभग होना चाहिए। और जो पहली बार की भैंसें हैं, कटड़ियाँ हैं छोटी, उनका वज़न 3.5 क्विंटल के लगभग होना चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपने उनकी डीवार्मिंग पूरे सही समय से करनी है। डीवार्मिंग का मतलब उनके पेट के कीड़ों की सफाई सही समय पर करते रहने हैं। हर 3 महीने में अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवाई देते रहना है। चौथा दोस्तों, आपने अपने पशु को किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ज़रूर 2-3 महीने देना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो समस्या होती है हीट में ना आने की या ग्याबिन ना रुकने की, वो ज़्यादातर किसी न किसी मिनरल की कमी पशुओं में होती है। उसी कारण से ना हीट में आ पाती है ना ग्याबिन रुक पाती है। तो किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर 2-3 महीने अपने पशु को ज़रूर दें। और पांचवा जो सबसे ज़रूरी है वो है पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन या कोई गांठ। तो ये तरीका या कोई भी और तरीका आजमाने से पहले अपने पशु की जांच ज़रूर करवा ले। वो कैसा डिस्चार्ज डाल रही, कैसे रंग का। तो पानी के रंग के जैसा डिस्चार्ज आता है तो ठीक है। अगर दूध के रंग जैसा आता है या फिर दही के रंग जैसा फटा फटा सा सफ़ेद आता है या फिर गाढ़ा पीले रंग का या लाल रंग का आता है तो समझ लो आपके पशु के बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है। तो ये तरीका आजमाने से पहले बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन है उसका इलाज करवाएं, क्योंकि अगर वो ना करवाएंगे तो आप अपने पशु को
कुछ भी दे लो, कुछ भी खिला लो, कुछ भी पिला लो, उसको ना तो हीट आएगी और ना वो ग्याबिन रुकेगी। तो दोस्तों ये 5 काम ज़रूर कर लेने हैं आपने कोई भी नुस्खा अपने पशु को देने से पहले। तो अब बात करते हैं नुस्खे की। तो नुस्खा बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसमें पहले आपने 8 से 10 छुहारे लेने हैं। छुहारे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके के छुहारे होते हैं। तो इन छुहारों का आपने क्या करना है, तो 8 से 10 छुहारे लेने हैं। 8 से 10 का मतलब अगर आपका पशु कम वजन का है तो 8 ले लीजिए, और ज़्यादा वजन का है, भारी भरकम है, तो 10-11 ले सकते हैं। तो इन छुहारों को आप इनके जो बीज हैं इनके अंदर उनको निकाल लीजिए और फिर इनको कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लीजिए। तो ये आपने सुबह के समय अपने पशु को देना है खाली पेट। और ये जो छुहारे आपने 8-10 लिए उनको कूट कर बारीक पाउडर बना लिया है। बारीक पाउडर ना भी बने, आप उनको अच्छे से कूट लीजिए। तो उसको आप एक रोटी में लपेट लीजिए और अपने पशु को खिला दीजिए। अगर रोटी में आपका पशु खा लेता है तो अच्छी बात है, और अगर रोटी में नहीं खाता है तो थोड़ा सा फीड ले सकते हैं या दलिया ले सकते हैं, या जो भी आप अपने पशु को फीड बंटा जो भी खिला रहे हैं थोड़ा सा आधा किलो ले लीजिए और उसमें मिला के खिला दीजिए। तो ये एक दिन की डाइट है, इतनी आपने लगातार 4 से 5 दिन अपने पशु को खिलानी है। तो सुबह तो आपने ये काम करना है, शाम को आपने एक दूसरा काम करना है। उसमें क्या करना है, एक तिल्ली का तेल लेना है आपने 1 किलो, 1 लीटर कह लीजिए। तो ये आपने 200 से 250 ग्राम देना है। 200 से 250 ग्राम रोज़ का मतलब आपके पशु कम वजन के हैं, हल्के हैं, तो आप 200 ग्राम ले ले, और ज़्यादा वजन के हैं, भारी भरकम हैं, तो 250 ग्राम ले सकते हैं। ये भी आपने जो दलिया वगैरह आप खिला रहे हैं या फिर फीड वगैरह खिला रहे हैं उसमें मिलाकर अपने पशु को लगातार 4 से 5 दिन ये भी आपने देना है। तो ये खिलाने के कम से कम 1 हफ्ते बाद आपका पशु हीट में आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, 7-8 दिन में आपका पशु हीट में आ जाएगा। लेकिन वो हीट आपने उस हीट में अपने पशु को ना एआई करवानी है, ना ग्याबिन करवाना सीधे बुल से। तो वो हीट आपने छोड़ देनी है, क्योंकि दोस्तों वो उसकी नेचुरल हीट नहीं होती है, वो हमारे द्वारा ज़बरदस्ती लाई हुई हीट होती है। अगर आप उसमें करवा देंगे तो आपका पशु ग्याबिन नहीं रुकेगा, क्योंकि जो पशु के अंदर अंडा बनने की प्रक्रिया है उसको होने में कम से कम 18-20 दिन लग जाते हैं। 18-20 दिन के अंदर पशु के अंदर अंडा बनता है, और जब अंडा बनता है तभी आप उसकी एआई करवाएंगे, और या फिर पशु से उसकी सीधी मैटिंग करवाएंगे, तभी वो आगे चल के रुक पाएगी। तो पहली हीट आपने छोड़ देनी है, और दूसरी हीट पहली हीट के कम से कम 18 से 21 दिन के बाद आएगी। तब उस हीट में आपने अपने पशु को, आप चाहे तो एआई करवा सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो सीधे बुल से या बैल से या झोटे से उसकी मैटिंग करवा सकते हैं, क्रॉसिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।